चलिए भाई, चैप्टर नंबर थर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ऐतिहासिक टॉपिक करने जा रहे हैं हम। सेम टॉपिक आपको मिलेगा चैप्टर नंबर फोर में। ठीक है। और इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना, यानी एंट्री देखते सार, क्वेश्चन ट्रांजैक्शन देखते सार अगर तुम्हें एंट्री बनाने आ गई, पुट करना आ गया, फिर तुम्हारा कुछ उद्धार हो सकता है। चैप्टर नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर थर्ड एंड चैप्टर नंबर फोर्थ में पार्टनर्स एसेट्स की और लायबिलिटी की नई वैल्यू निकालते हैं। यानी अगर मेरे अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग 5000 है, कितने अकॉर्डिंग है 5000 इस फर्नीचर की वैल्यू, तो मैं इसकी मार्केट वैल्यू निकालूंगा। आज मार्केट से मैंने कंफर्म किया कि इसकी वैल्यू तो 6000 है, 1000 क्या होगी इंक्रीज। प्रॉफिट और लॉस हुआ मुझे, तो मैं उस प्रॉफिट को शो करूंगा। फिर ये मशीनरी, इस मशीनरी की वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लगाने के बाद आज की डेट में इस मशीनरी की वैल्यू फॉर एग्जांपल मेरे अकॉर्डिंग है 80,000। कितनी वैल्यू है, मैंने मार्केट से इसकी वैल्यू लगाई, वो कहते हैं जिसकी वैल्यू 70,000 है बस। मेरे अकॉर्डिंग 80 है पर मार्केट वैल्यू कितनी है 70, 10,000 क्या हो गया मेरा लॉस। तो दो चीजें होगी, या तो प्रॉफिट होगा या होगा लॉस। प्रॉफिट होगा तो चैप्टर नंबर थर्ड में प्रॉफिट के लिए एक नया अकाउंट ओपन होगा, उस अकाउंट का नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या नाम है? प्रॉफिट के टाइम पे एसेट्स और लायबिलिटी की जब हम रीवैल्यूएशन करेंगे, रीवैल्यू करेंगे, तो अगर रिजल्ट आता है प्रॉफिट, प्रॉफिट के टाइम पे रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा क्रेडिट। क्या होगा? जर्नल एंट्री करते समय, किसकी बात कर रहा हूं मैं? जर्नल एंट्री करते समय रीवैल्यूएशन होगा क्रेडिट। रीवैल्यूएशन का नेचर है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कहता था ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर, तो इसलिए प्रॉफिट और तब रीवैल्यूएशन क्रेडिट कर देंगे। अगर एसेट्स और लायबिलिटी की अगर हम रीवैल्यूएशन करते हैं, रीवैल्यू हमने करा और रीवैल्यू करने के बाद हमें पता चला ये तो लॉस हो रहा है, तो लॉस के टाइम पे रीवैल्यूएशन को क्या करेंगे हम? डेबिट। जैसे कि मैंने तुम्हें ये बताया, ये जो मशीनरी है, मशीनरी की वैल्यू 10,000 होगी, कम कम होगी तो मैं जर्नल एंट्री करूंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि 10,000 का लॉस हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग इस मशीनरी की वैल्यू 80 है, पर जब मार्केट से मैंने कंफर्म करी वैल्यू निकल आई तो आई 70। कितना लॉस हुआ? 10। मैं दिखाऊंगा रीवैल्यूएशन में 10,000 का लॉस। टू में किस वजह से लॉस हुआ? मशीनरी। वैसे भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एसेट्स की वैल्यू जब भी डिक्रीज होगी तो हम करेंगे क्रेडिट, एसेट की वैल्यू जब भी इंक्रीज होगी तो डेबिट। एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो डेबिट, अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। इंक्रीज होगी तो डेबिट, डेबिट होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। एसेट की वैल्यू अगर कम हो जाती है तो लॉस होगा, लॉस के टाइम पे रिवैल्यूएशन डेबिट, और एसेट क्या हो जाएगी? क्रेडिट। सिंपल। अब हम देखते हैं, मुझे बताना क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनको हमने पेमेंट करनी है। मेरी लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स दिखा रहे हैं 50,000 के। अब पता चला हमें क्रेडिटर्स कह रहे हैं कि भाई साहब 5,000 का डिस्काउंट दिया, 45,000 दो, हमारा हिसाब खत्म कर दो। मुझे देने कितने थे? 50। अब कितने देने? प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट के टाइम पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट, रिवैल्यूएशन को कर देना क्रेडिट। और डेबिट किसे करेंगे? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना प्रॉफिट हुआ था? 5,000 का प्रॉफिट हुआ था। एक पर्सन ने हमारे ऊपर कुछ क्लेम वगैरह किया होता, केस कुछ किया होता, हमें लग रहा था यार ये लायबिलिटी है, 10,000 देने पड़ सकते हैं इसको। कितने देने सकते हैं? 10,000। तो मैंने अपनी लायबिलिटी साइड में दिखा रखा है कि भाई 10,000 मुझे 100 पे करने पड़ेंगे, 10,000 रुपीज। जब क्लेम हारे हम, केस हुआ हमारे ऊपर, तो क्लेम देना पड़ा 12,000।
सोचा कितना था 10, देना कितना पड़ा 12, एक्स्ट्रा कितने देने पड़े, प्रॉफिट लॉस। ठीक है, तो ऐसी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। इस वाले केस में लाइबिलिटी क्या हुई थी, इस वाले केस में लाइबिलिटी हुई थी डिक्रीज। अगले केस में 10,000 क्लेम देना था, सेटल्ड हुआ एट रुपीज 12,000। 2,000 एक्स्ट्रा देने पड़े, जब 2,000 एक्स्ट्रा देने पड़े तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस या जो भी उसमें मेंशन था। कितना एक्स्ट्रा देना पड़ा, 2,000 रुपीज। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो होगा हमें प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट। एसेट की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो हमें होगा लॉस, उस केस में रीवैल्यूएशन होगा हमारा डेबिट। लायबिलिटी, लायबिलिटी वो चीज होती है जो हमें मार्केट में पैसा देना है, अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो होगा लॉस। लॉस के केस में रीवैल्यूएशन होगा। अगर लायबिलिटी किसी कारणवश हमें कम देनी पड़ेगी तो हमने पाने हैं भंगड़े, प्रॉफिट। प्रॉफिट के टाइम पे रीवैल्यूएशन होगा क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री को पढ़ के, ट्रांजैक्शन को पढ़ के आपको एटलीस्ट ये तो पता चल ही जाएगा कि प्रॉफिट है या लॉस है। तो देखते हैं अभी, फिर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट भी देख लो लगे हाथ, बड़ा मासूम सा छोटा सा प्यारा सा रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि हम कर ही चुके हैं। ये क्रेडिट साइड और ये वाली साइड। रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर है नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट क्या था, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम एंड गेन्स आर, जितना भी लॉस हो रहा है तुम्हारा डेबिट साइड में, प्रॉफिट हो रहा है तो तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सी चीज यहां जाएगी, कौन सी चीज यहां जाएगी, हीरा एसेट की वैल्यू डिक्रीज इन एसेट। अगर एसेट की वैल्यू कम होती है तो बहुत ज्यादा दुख होगा हमें, यहां लिख देना। अगर लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाती है बहुत दुख होगा कि भाई सोचा क्या था हो क्या गया, यहां लिख देंगे। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ गई, बिल्डिंग खरीदी थी 50 लाख की, पता चल गया ओ हफ्ते बाद ही 70-70 लाख की होगी, 20 लाख उसकी वैल्यू, भंगड़े। इंक्रीज इन एसेट, इधर लिख देना। तो ध्यान देना इस चीज के ऊपर, जितना प्रॉफिट हुआ उतना ही दिखाना। कहीं पता चलो 50 लाख का तुम 70 लाख दिखा दिया, प्रॉफिट कितना हुआ 20 लाख, 20 लाख दिखाना। ठीक है, लाइबिलिटी की वैल्यू होगी कम। थोड़ा माइंड पे स्ट्रेस भी देना, सोचना लाइबिलिटी का मतलब पैसे देने हैं, अब पैसे कम देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी। घर पर एक दिन हम दिवाली की सफाइयां सफाइयां कर रहे थे, पैंट वगैरह ट्राउजर वगैरह सारी अच्छी तय करके रख रहे थे, पॉकेट चेक कर रही, चेक करी, ओ हो 2,000 रुपीज मिले। इसे बोलते हैं ऐसी एसेट जो हमें नहीं पता थी, दैट एसेट इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड एसेट। कौन सी एसेट, खुशी या गम, सारी खुशियां इधर, सारे गम इधर, प्रॉफिट इधर, लॉस इधर। तो ऐसी एसेट जो अनरिकॉर्डेड एसेट होती है, वैसे कई बार बिजनेसमैन भी कर रहा होता है सफाई सफाई ये वो, चल देखते हैं, ओ कंप्यूटर पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो लैपटॉप पड़ा हुआ है, ये तो मैं ये कहाँ से था। तो वो पूछ रहा, बंदा पूछा भाई यार तुम रिकॉर्ड नहीं करते यार, ये पड़ा हुआ था लैपटॉप यहाँ पे, कहता बाबूजी सॉरी मिल गया अब तो हमें। दैट इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड एसेट। प्रॉफिट, तो जितनी भी आपकी अनरिकॉर्डेड एसेट है किस साइड पे, काहे लिखे क्रेडिट साइड पे, क्या रीजन है इसका, एसेट अनरिकॉर्डेड एसेट प्रॉफिट हुआ। ठीक है, एसेट बढ़ रही है हमारी एक तरह से। वैसे ही एक अपने फ्रेंड से पैसे लिए थे,
या किसी से गुड्स उधार खरीदी थी, हमने उसे कहा था 2 मंथ्स के बाद पेमेंट कर देंगे, वो बहुत निहायती शरीफ इंसान था ना, उसने पैसे मांगे, हम भी कुछ ज्यादा ही शरीफ थे, हमने दिए भी नहीं, मतलब ऐसे इंटेंशन नहीं थी, पैसे दिमाग से निकल गए हमारे। 6 महीने बाद उस बंदे को याद आया, वो कहता यार, वो मिला हमें, कहता यार वो बाबूजी आपने हमें कहा था कि वो 2 महीने पैसे दे दूंगा, वो आप शायद भूल गए। शर्मिंदगी तो बहुत हुई हमें भी। हम कहते हैं हाँ यार, सच में हमारे माइंड से निकल गया ना, मैंने अपनी बैलेंस शीट में लिखा उसको कि मैंने उसको पैसे भी देने हैं। दैट लायबिलिटी इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। वैसे देने तो है ही है पैसे, तो लायबिलिटी जब अचानक से पता चलेगी किसी को पैसे देने पड़ेंगे अब, जो सोचा भी नहीं था, खुशी गम, गम, तो सारे गम यहाँ पे। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को हम लिखेंगे डेबिट साइड, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट कहता है कि मैं नॉमिनल अकाउंट हूं, जितने भी मेरे एक्सपेंस लॉस है डेबिट साइड में डालो, और जितना भी प्रॉफिट और गेन है वो डालो क्रेडिट साइड में, तो हमने उसके बेस पे डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद वही बचपन वाला, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करो, जो बचेगा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और बाई चांस भगवान की दया से अगर डेबिट साइड ज्यादा आ गई तो इधर बांट देंगे। ठीक है, अगर डेबिट साइड ज्यादा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हो तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले हम करेंगे अभी अकाउंट बनाया, अच्छा हाँ, अकाउंट को देख के भी एंट्री बन सकती है। अकाउंट को देख के एंट्री बनाने का रूल, टू वाली चीज टू में ही रहती है। किसमें रहती है? टू वाली चीज, तो अंडरस्टूड है, ये क्या होगा? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, और इधर वाली चीज उल्टा हो जाएगा, ये वाली चीज डेबिट और ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। चलो देखते हैं इसी बात पे क्वेश्चन, प्यारा सा मासूम सा। चलो जी, ये है आपके पास छोटा सा प्यारा सा मासूम सा नन्ना सा क्वेश्चन। इसमें बचपन वाली एंट्रीज भी आएंगी जो तुम ऑलरेडी कर चुके हो, कैपिटल लाने वाली एंट्री, गुडविल लाने वाली एंट्री, कैपिटल लाने की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, प्राणी आया है इसमें सी, टू सी कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर नेक्स्ट एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, टू ए टू बी। ठीक है, किस रेशो में? कहता है ए और बी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 है, सी आया है नया पार्टनर और क्या क्या लेकर आया, दैट सी ब्रिंग 1 लाख एज हिज 50,000 फॉर कैपिटल और गुडविल लाने, क्योंकि लिखा हुआ गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री तुम्हारी पहली वाली हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैपिटल में 1 लाख, गुडविल में 50,000, नेक्स्ट एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। एंट्री होगी, क्वेश्चन नंबर था तुम्हारा ये 40, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल में लेकर आया है वो 1 लाख रुपीस, गुडविल लेकर आया है वो 50,000 रुपीज, टोटल अमाउंट जो बिजनेस में लेकर आया वो है 1 लाख। फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री बाय वन गेट वन फ्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू किस रेशो में? सेक्रीफाइस रेशो। और सेक्रीफाइस रेशो है, केस कौन से वाला है? लेट वाला। लेट वाले केस में ओल्ड रेशो ही क्या होती है? फिफ्थ लाइन लिखा है दैट सी इज टू गिवन 1/5 शेयर एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ए एंड बी रिमेन टू द, ये सी ने अपना शेयर किससे लिया वो लाइन नहीं लिखी हुई, जब वो लाइन ना लिखी हो लेट वाला केस होता है, लेट वाले केस में ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइस रेशो होती है। ठीक है, तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे किस रेशो में? 3:1 में जैसे ही तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे 50,000 रुपीज को, ये आएगा 37,500 और 12,000, एक बड़ी ही प्यारी सी मासूम सी लाइन लिखी हुई है, ये रही, हाफ ऑफ विच इज टू बी विड्रॉन बाय ए एंड गुडविल, हाफ विड्रॉ कर ली। एंट्रीज टिप्स पे होनी चाहिए, अभी भी कह रहा हूं बार बार, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट,
अब कैश लिखना है या बैंक लिखना है, इसका अब हमारे पास सॉल्यूशन आ चुका है। बैलेंस शीट में क्या गिवन है, तो सारी ट्रांजैक्शन कैश से करेंगे। अगर बैंक होता तो फिर हम बैंक लिखते हैं। यहाँ पे लिख दो 2 हाफ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसका हाफ कर दो, इसका हाफ कर दो, टोटल आ गया। तो भाई एक फर्स्ट वाली तो ट्रांजैक्शन हो गई। सेकंड वाले की अगर हम, चलो जी अब आई है असली परीक्षा, और ये परीक्षा थर्ड चैप्टर में भी चलेगी और फोर्थ चैप्टर में भी चलेगी। तो देखते हैं प्रॉफिट हो रहा है या, ध्यान से पढ़ना अब इसको क्या कहता है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉफिट है या लॉस है। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, ये रही, कितना किया, ये मैंने अपनी बैलेंस शीट में लिखा है, मेरे हिसाब से 330 की है। अब मैंने मार्केट वैल्यू निकलवाई, मार्केट में पता चला ओए होए होए जबरदस्त भंगड़े पाने का टाइम आ गया, 15% वैल्यू, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, प्रॉफिट को रीवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। कितनी वैल्यू बढ़ी तुम्हारे हिसाब से, 3,30,000 का 15% अगर हम निकालेंगे वो बनेगा 49,500। क्योंकि इस क्वेश्चन लिखा हुआ है लेजर अकाउंट भी बनाओ, लेजर का मतलब यही है रीवैल्यूएशन बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, जो उन्होंने कहा होगा। चलो जी फिर बना देते हैं जैसा ये कह रहे हैं। अभी और भी देख लेते हैं पहले ना, कहीं नाराज ना हो जाइए। ये तो वैल्यू बढ़ गई, ये क्या है, एंड एंड स्टॉक की बात चल रही है, ये रहा। मशीनरी एंड फिक्सचर की बात चल रही है, ये रहा। स्टॉक के बीच में एंड है, स्टॉक की वैल्यू चल रही है 7%, एंड ये चल रही है मशीनरी एंड फिक्सचर की वैल्यू। क्या हुई है, भंगड़े पाने का टाइम नहीं, थोड़ा शौक मनाने का टाइम। तो शौक आएंगे हमारे डेबिट साइड। कितना शौक हुआ, कितना दुख हुआ, वो दुख ही दिखाना है, सिर्फ उतना ही। 7% वैल्यू कम हुई है स्टॉक का, 7%। 1,80,000 का जब तुम 7% निकालोगे वो बनेगा 12,600। लॉस हुआ किधर, डेबिट से, ठीक है। एंड इसकी वैल्यू कितनी कम हुई, 5%। 2 लाख का 5%, 10,000 डेबिट साइड में। ये ऐतिहासिक बढ़िया वाला पॉइंट, सबसे मजेदार। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी मेड एट, बुक डेट्स बोलते हैं डेटर्स को। डेटर्स का मतलब है मार्केट से पैसा लेना, 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज में से अभी अभी ताजी ताजी रिपोर्ट आई है कि उसमें से 5% डाउटफुल है। डाउटफुल का मतलब मिलने के चांसेस, खुशी होगी गम होगी, पकड़े आया मजा ही आ गया, 5% नहीं मिलेंगे, ऐसे कहोगे, नहीं, दुख होगा ना। तो मार्केट से 2 लाख लेना, 5% नहीं मिलेगा, 5% का मतलब कितना नहीं मिलेगा, 10,000 रुपीज। नहीं नहीं 10, हाँ 10,000, 2 लाख का 5% हुआ 10,000। प्रॉफिट लॉस किस साइड में, डेबिट साइड, ठीक है। दैट रुपीज 15,000 बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफोर्सिन यानी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। ऐसी लाइबिलिटी जो मैं यहां लिखना भूल गया, मैंने किसी का पैसा देना था पर मैंने बैलेंस शीट में नहीं लिखा, अब याद आया कि यार उसके पैसे देने थे मैंने, प्रॉफिट लॉस 2 साइड में, डेबिट साइड में, बस खत्म। कौन सा अकाउंट बन जाएगा हमारा, रीवैल्यूएशन। चलो बनाते हैं फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओह प्यारी सी पॉइंट तो रह गया हमारा। दैट रुपीज 11,000 इज टू बी रिसीव्ड, कमीशन का पैसा अभी आना है, हैंस टू बी अकाउंटेड फॉर, इसीलिए उसको अकाउंट कर लो भाई, पैसा आना है। दैट इनकम विच वी हैव अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, दैट इनकम इज कॉल्ड एक्रूड इनकम, और वर्ड यूज करेंगे एक्रूड कमीशन। प्रॉफिट लॉस, लॉस प्रॉफिट, भाई पैसा आना है अभी, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में एक्रूड कमीशन के नाम से अनरिकॉर्डेड एसेट है, यहाँ पे नहीं लिखी थी, पता चल गया हमें एक्रूड कमीशन आना है, ठीक है। तो बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें हमारे चैप्टर में गिनती के सिर्फ और सिर्फ 3 अकाउंट बनेंगे, एक रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तीसरी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, 2 ही अकाउंट बनेंगे। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है,
हम बैलेंस शीट बनाएंगे और बैलेंस शीट में नई वैल्यू लिखेंगे। नई, आज की डेट में जो नई वैल्यू है ना, अगर कम हुई है तो कम करके दिखाओ, बढ़ी है तो बढ़ा कर दिखाओ। अगर इसकी वैल्यू अगर मैंने 80 लिखी हुई है, अब 70 है, तो मैं कितनी दिखाऊंगा? 70। रीवैल्यूएशन में कितनी दिखाऊंगा? 10,000। रीवैल्यूएशन दिखाया जाता प्रॉफिट और लॉस, और बैलेंस शीट में उसकी एक्चुअल वैल्यू आज की डेट में क्या है वो दिखाएंगे। पहले तो हम रीवैल्यूएशन बनाते हैं सिर्फ। ये है हमारा अगेन क्वेश्चन नंबर 49। फॉर्मेट बनाएंगे छोटा सा, प्यारा सा, नन्हा सा। नाम है इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट। रुपीज रुपीज, डेबिट एंड क्रेडिट। तो भाई चलो जी, इसकी तो एंट्री कर चुके हैं हम। वैल्यू लैंडेड बिल्डिंग की इंक्रीज हुई थी 15%। लैंडेड बिल्डिंग ये 15% निकलेगा 49,500। ये रिवैल्यूएशन है। एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा। 49,000। फिर सेकंड पॉइंट, नहीं ये रहा सी, पहले ये भी है सच। इसके बाद आप देखोगे स्टॉक एंड मशीनरी, ये वर्ड है रिड्यूस। स्टॉक रिड्यूस हुआ 7%, ये रहा स्टॉक। कितने गया? ये रहा। 180 का 7% होगा 12,600। और मशीनरी कितनी कम हुई है? 5%। 2 लाख का 5%, तो यहां लिखो टू स्टॉक 7% कम हुई थी 12,000। टू मशीनरी एंड फिक्सचर 2 लाख का 5% कम हुई थी वैल्यू, इसलिए डेबिट साइड में लिखा है। चेक करना ये क्या प्रॉफिट है लॉस हुआ है? डेटर्स थे 2 लाख, 5% मिलने के चांसेस नहीं है, 10,000 मिलने के चांसेस नहीं है। इसको वर्ड यूज करेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ऐसी लाइबिलिटी लिखना भूल गए थे, बाद में याद आया कि पैसे देने पड़ेंगे। देने पड़ेंगे तो कितना? 15,000। इसको बोलते हैं अन रिकॉर्डेड लिख दो या अनफोर्सिन लाइबिलिटी लिख दो, एक ही बात है। 15,000। वैसे ही हमारी एक एसेट भी थी प्यारी सी, ये था हमारा डी पॉइंट। ये तो चलो नया शेयर निकालने का था। 11,000 इज टू बी रिसीव्ड एज, 11,000 अभी कमीशन के रिसीव होने हैं। होने हैं तो हमारी एसेट है। क्रेडिट साइड में लिखोगे एक्रूड कमीशन 11,000। यही चीजें थी, सिर्फ ये करने के बाद हम इसका टोटल करेंगे बैलेंसिंग। तो भाई ये डेबिट साइड का टोटल और ये क्रेडिट साइड का टोटल रफ में वर्किंग नोट में करके देख लेना। जिस साइड का टोटल ज्यादा है पहले वो लिख लेना। टोटल होगा ज्यादा वैसे इस साइड का, क्रेडिट साइड का। टोटल करेंगे हम 60,000। डेबिट साइड का टोटल करेंगे 12 प्लस 10 22 32 47,600। 60,500 हमारा ये है। फिर कितना था? 12,900 रुपीज। क्रेडिट साइड ज्यादा है 12,900। यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। ये अकाउंट इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेम अकाउंट तुम्हें चैप्टर नंबर 4 में भी मिलेगा। रेशो दे रखी है आपके पास 3:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 12,900 को। 3:1, 9675 एंड 3225। कोई शक? इस वाले अकाउंट को जरूर बनाकर देखना बिना देखे। अगर अटक जाओ
फिर देखना, ठीक है। तो हाँ, इसकी एंट्रीज करने के लिए बहुत आसान है, आप कर सकते हो। अकाउंट को देख के एंट्री करना बहुत इजी है। क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू अनरिकॉर्डेड। स्टॉक के सामने स्टॉक की वैल्यू, मशीनरी के सामने मशीन की वैल्यू, प्रोविजन के सामने ये टोटल कर दोगे रीवैल्यूएशन के सामने, क्योंकि टोटल लॉस हुआ है 47,600। इधर उल्टा हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, एक्लूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग के सामने ये अमाउंट, एक्लूड कमीशन के सामने ये वाला अमाउंट, टू रीवैल्यूएशन में टोटल आ जाएगा। फिर इस प्रॉफिट को बांटने की एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। और वैसे भी हम कर चुके हैं कि दुनिया में कभी भी कोई भी प्रॉफिट बांटना हो तो पार्टनर्स क्या होंगे? क्रेडिट ही होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। ठीक है, तो आप इसका क्वेश्चन नंबर 49 प्रैक्टिकल करके देखोगे, इसी का क्वेश्चन नंबर 49 का इलस्ट्रेशन करके देखो।